जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे आपके सामने एक और वीडियो उपस्थित हुआ हूँ। और ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हम पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक रहें। पर्यावरण पे हमने कई वीडियो पहले भी बनाए हैं और पर्यावरण पे हम फिर वीडियो बना रहे हैं। और पर्यावरण पे वीडियो बनाने का सिर्फ एकमात्र कारण है कि आप लोग को जागरूकता पैदा करना। और अगर हाँ, आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज पर्यावरण बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। पर्यावरण के बिगड़ने का कारण है कि पर्यावरण के प्रति हम जागरूक नहीं हैं। और जो यूएनओ की रिपोर्ट थी और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दी थी, उसमें ये कहा था कि पर्यावरण पे अगर पूरा विश्व नहीं चेता तो एक ये भयानक रूप ले लेगा। और ग्लेशियर, जिस प्रकार से ग्लेशियर गल रहे हैं, वो कई शहरों के अस्तित्व को मिटा देंगे। और पर्यावरण को अगर हम सुरक्षित नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाती है। तो हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और सुंदर रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं। और हमारी संस्था की है हमेशा से पहल रही है कि पर्यावरण पे हमने समय समय पर कार्यक्रम किया है। और पर्यावरण पर हम अभी मार्च में चुनाव बाद हम जो कि अभी कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद हम पर्यावरण पर एक जागरूकता रैली निकालेंगे। और उस जागरूकता रैली पर हम लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि सब कुछ पर्यावरण पे ही डिपेंड है। मानव का अस्तित्व भी पर्यावरण पे है। और जिस प्रकार से लोग इलीगल हंटिंग करते हैं, जानवरों को काट देते हैं और जानवरों को मार देते हैं अपने शिकार के लिए और स्मगलिंग के लिए। और जिस प्रकार से हाथी और गायब हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, सफ़ेद हाथी मिलते नहीं हैं। कर्नाटक में बहुत ज़्यादा सफ़ेद हाथी मिलते थे, लेकिन उनका अस्तित्व एकदम मिटा दिया गया है सिर्फ अपने निजी स्वार्थ पे। मानव ये नहीं सोचता है कि अगर वो एक पशु पक्षी को मार रहा है तो उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। और लोगों को मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी बने, और जिससे अगर हमारे पशु पक्षी अगर सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। और अगर पर्यावरण को हम बिगाड़ते गए इसी प्रकार से तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और मैं बहुत दिन बाद मेरा लगातार अब आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि कुछ व्यवस्था के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ बिजी शेड्यूल था और इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन अब हम वीडियो बनाकर आपको हमेशा जागरूक करेंगे और नए नए मुद्दे आपके सामने समक्ष लाएंगे। और ये नए मुद्दे ही आपको जागरूक करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी आपके अंदर सोए इंसान को जगाने की। और क्योंकि आप लोग बहुत ही केयरलेस हो जाता है और ये ह्यूमन बिहेवियर ही है। स्वीट मॉडर्न ने अपनी बुक में कहा भी था कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत आलसी होता है। वो हर लोगों के साथ है, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ, हम लोग थोड़ा आलसी हो जाते हैं। हर टाइम होते हैं चलो आज कर लेंगे वो कर लेंगे, चाहे वो हर क्षेत्र में है। पर्यावरण में ये आदमी सोचता है कि अरे हमारे चाहने से क्या होगा, दूसरे लोग चाहेंगे तब ना होगा। लेकिन हर एक आदमी यही सोचने लगे तो एक एक करके करोड़ों लोग यही सोचेंगे कि हमारे चाहने से क्या होगा। तो हर लोग ये चाहे कि उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण को सुरक्षित करना, पर्यावरण को संभाल के रखना, क्योंकि ये एक हमारी धरोहर है। जिस प्रकार से अपने आप कैश सोने संभाल के रखते हैं, वैसे पर्यावरण को भी आप संभाल के रखिए, तभी आपका जीवन सही ट्रैक पर आएगा। अगर आपने पर्यावरण को नहीं संभाला तो आपका अस्तित्व खत्म होगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। फ्यूचर जनरेशन को वाटर की कमी हो जाएगी, रिसोर्सेज को आपको संभालने पड़ेंगे, सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा। तभी आप एक अच्छे राष्ट्र और अच्छे समाज की कल्पना और एक अच्छे विश्व की कल्पना कर सकते हैं। हर एक मनुष्य का, हर एक व्यक्ति का ये नैतिक अधिकार बनता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा करे। और पर्यावरण को जिस प्रकार से पेड़ पौधे विकास के नाम पे काटे जा रहे हैं, और ये सरकार का भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे। सिर्फ मतलब फाइलें पास कर देना और ऑर्डर पास कर देना यही नहीं होता, उनको हर टाइम पे देखना चाहिए। और जिस प्रकार से जो
विधायक होते हैं वो चुनाव जीतने के बाद अपनी जनता से कनेक्ट नहीं होते, वो बहुत ही एक चिंतनीय विषय है। सिर्फ उनको 5 साल बाद वो आपके दरबार पर आएंगे, आपके दरवाजे पर आएंगे और आपसे वोट मांगेंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने 5 साल तक पर्यावरण के लिए क्या किया, ये प्रश्न मेरा उन सभी विधायकों से है कि आपने 5 साल में पर्यावरण के लिए क्या किया, आप पर्यावरण के लिए कितने जागरूक रहे, आप पर्यावरण के लिए क्या सोचा आपने। ये प्रश्न का वो एक रिपोर्ट बनाए और जिस प्रकार से वो कहते हैं कि जनता अपनी बातें लिख के दे, तो हम भी उनसे कहेंगे कि आप भी आपने क्या किया 5 सालों में, आप लिख के दीजिए। जनता के समक्ष वो आना चाहिए और तभी आप वोट पाने के अधिकार हैं और आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। आप चुनाव पर्चा नामांकन भरते हैं, किस आधार पर भरते हैं? आपने जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए नामांकन और पर्चा भरा है, तो आप अपना जनता को बेवकूफ़ ना बनाएं, आप काम करें जनता के लिए। जनता आपको सर आंखों पर उठा के रखेगी। जनता की क्योंकि आप भी पर्यावरण के हिस्से हैं। अगर पूरा विश्व खतरे में आएगा तो आप भी उससे अछूते क्या होंगे? तो अपनी निजी स्वार्थ को करिए। जनता ने आपको अगर वोट देकर आपको कुर्सी पर बिठाया है तो आपका कुछ नैतिक कर्तव्य बनता है। आप अपने लिए भी तो कर रहे हैं, पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे हैं, तो आप भी अपने भी कर रहे हैं। और कई नेताओं को भी कोरोना काल में खोया गया है, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, तो ये आपका भी तो नैतिक कर्तव्य है। आप अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए भी नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए भी कर रहे हैं। तो आप अपना भी सोचिए कि आपका अस्तित्व कहाँ जाएगा। तो आप ये आपकी एक ड्यूटी नहीं हो जाती कि आप आराम से बैठ जाएं और आप कुछ उसके लिए करें नहीं, आप अपना आलस से त्यागें। और कालिदास ने अपने दोहे में भी कहा है कि आलस ही सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। तो आलस को त्याग कर आप पर्यावरण के लिए जागरूक रहें, पर्यावरण के लिए कार्य करें, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। पर्यावरण ही से ही सब कुछ है। पर प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन उस प्रकृति से हम छेड़छाड़ कर उसे निरंतर बिगाड़ते रहे। प्रकृति हमें बहुत कुछ दे रही है, प्रकृति की सुरक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। प्रकृति ने हमें इतनी सुंदरता दी है। आप हिमाचल की तरफ जाइए तो हिमाचल कितना शांत, कितना अच्छा प्रदेश है। उसकी नैसर्गिक सुंदरता देखते ही बनती है। हिमाचल एकदम आपको कूल लगेगा, एकदम आप वातावरण से कनेक्ट होंगे, कितना शांत है। और यहीं पे दूसरी और अन्य बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये बहुत क्राउडेड राज्य हैं। तो इसमें हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करते। वहाँ पे पर्यावरण और पहाड़ों पर लोगों को काट काट के सड़क बना जा रही है। हम उसको नैसर्गिक सुंदरता को ख़त्म ना करें। उसको हमारी सरकार से भी है कि विकास के नाम पे आप नैसर्गिक सुंदरता के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि नैसर्गिक सुंदरता एक अलग ही हमें चीज़ें दिखाती है। तो पर्यावरण के प्रति हम सुरक्षित रहें, पर्यावरण पे आज से संकल्प लें हर लोग की पर्यावरण के प्रति आप कार्य करेंगे, पर्यावरण के प्रति आप पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे, पर्यावरण के प्रति आप जागरूक रहेंगे, हर एक पेड़ पौधे लगाएंगे। आप प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। प्लास्टिक बहुत ही हानिकारक चीज़ है। वो आपकी नाली को जाम कर देता है, जिससे सरकार के नाली को साफ कराने में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। और सरकार को भी बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और रूल के द्वारा प्लास्टिक को बैन करना चाहिए। अगर फैक्ट्री ही सरकार बैन कर देगी तो प्लास्टिक कहाँ पे आएगा? एक महीना होता है कि बहुत से प्लास्टिक नहीं होगा, बड़ी कार्रवाई होगी, और उसके 6 महीने बाद देखते हैं चाहे वो सब्जी वाला ठेला हो, प्लास्टिक का प्रयोग करता है। और गृहिणियाँ भी हैं कि प्लास्टिक की थैली दे दो, हमें कूड़ा फेंकना है। तो ये सब चीज़ें नहीं होता है। गृहिणियाँ को भी ये सोचना चाहिए कि प्लास्टिक आप अगर प्रयोग कर रही हैं तो आप अपने लिए घातक कर रही हैं। और जो कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, लोग प्लास्टिक पे अपने गर्म पदार्थ ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं, सब्जियां ले लेंगे, पूड़ी कचौड़ी पैक करा लेंगे। तो वो उनके पास जाए तो अगर वो लेने से मना कर देंगे तो वो प्लास्टिक नहीं देंगे। हमारी गलती है कि हम प्लास्टिक में लेते हैं। अगर हम प्लास्टिक में लेना मना कर देंगे तो वो कैसे देंगे? तो हम इस चीज़ को ध्यान दें कि हमारी गलती होती है, हमें नहीं होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसे
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ, लोगों में जागरूकता लाने की एक हमारी एक पहल है, हमारी एक कोशिश है। उस कोशिश में आपका साथ बहुत ही ज़रूरी है। आपके साथ के बिना हम ये जंग नहीं जीतेंगे। हमने एक जंग छेड़ दी है और इस जंग को जीतना ही हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।